है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार लर्निंग में। कल के लिए सॉरी, कल वीडियो नहीं आ पाई थी। चलिए जीके के क्वेश्चंस को देखते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मर्रे नदी कहाँ बहती है, मतलब मर्रे नदी किस देश में बहती है। तो इसके ऑप्शंस है फ्रांस में, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। मर्रे नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो मर्रे नदी। और ये कहाँ से निकलती है? आल्पस से यह निकलती है। आल्पस से निकलती था। इस नदी की लंबाई कितनी है? 2375 किलोमीटर। मर्रे नदी कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे नदी किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। यह आल्पस से निकलती है तथा इसकी लंबाई 2375 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। शिव सुंदरम पन बिजली योजना स्थित है। शिव सुंदरम पन बिजली योजना किस नदी पे स्थित है? तो इसके ऑप्शन है कृष्णा नदी पे, नर्मदा नदी पे, कावेरी नदी पे, महानदी नदी पर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पे। शिवा सुंदरम पन बिजली योजना कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पे। और कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में कावेरी नदी। कर्नाटक स्थित शिवा सुंदरम पन बिजली योजना कावेरी नदी पर है। भारत में वर्ष 1897 में दार्जिलिंग में बिजली की आपूर्ति की शुरुआत के वर्ष 1902 में शिव सुंदरम पन बिजली योजना कार्यशील हुई थी। मतलब शिव सुंदरम पन बिजली योजना किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे। कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? तो कर्नाटक राज्य में। भारत में वर्ष कब स्टार्ट हुआ था जब बिजली की आपूर्ति? 1897 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1902 में कर्नाटक में कावेरी नदी पे शिव सुंदरम पन बिजली योजना चलाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कटनी में स्थित है? कटनी में स्थित है, मतलब कटनी में क्या स्थित है? तो इसका ऑप्शन है एक सीमेंट कारखाना, एक उर्वरक कारखाना, एक स्कूटर कारखाना, एक साइकिल कारखाना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक सीमेंट कारखाना उपस्थित है। कहाँ? कटनी में। और कटनी कहाँ पड़ती है? तो मध्य प्रदेश, एमपी में। मध्य प्रदेश एमपी में कटनी है। और यह किस लिए फेमस है? सीमेंट के कारखाना के लिए। और कटनी का जो सीमेंट का कारखाना तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के काल में ही कटाऊ कंपनी द्वारा इस स्थान पर सीमेंट कारखानों की स्थापना की गई थी। किस युद्ध में? प्रथम विश्व युद्ध में कटाऊ कंपनी द्वारा। किसके द्वारा? कटाऊ कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में सबसे निर्धन राज्य, मतलब भारत में सबसे गरीब राज्य कौन है? तो इसके ऑप्शन है बिहार, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय। अब ये तो सभी बोलते हैं सबसे ज़्यादा भारत का गरीब राज्य कौन है? बिहार। और अशिक्षित भी राज्य बिहार ही बोला जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार है। और ये गरीब किस लिए? क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय सभी राज्यों से, इसका प्रति व्यक्ति आय सभी राज्यों से कम है। जिसका प्रति व्यक्ति आय अधिक रहेगा वो राज्य गरीब नहीं होगा। प्रति व्यक्ति आय अधिक होनी चाहिए, लेकिन इसका कम है। और सबसे ज़्यादा धनी राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा धनी राज्य गोवा है, और इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसका हजारों झील की भूमि कहलाने वाला देश है। हजारों झील की भूमि कहलाने वाला देश कौन है? तो इसका ऑप्शन है फिनलैंड, फिलिपींस, नॉर्वे, कनाडा। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन है? फिनलैंड, फिलिपींस, नॉर्वे, कनाडा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। हजारों झीलों का देश कहलाने वाला राज्य कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों वाला देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कितने हैं? क्योंकि यहाँ झीलों की कुल संख्या कितनी है? 1,87,000 से अधिक यहाँ पे झील है। फिनलैंड यूरोपीय संघ का हिस्सा है, जिसकी राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। जिसकी राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। हजारों झीलों वाला देश क्यों कहा है? तो क्योंकि यहाँ पे झीलों की संख्या कितनी है? 1,87,000 से भी अधिक है, इसलिए इसे हजारों झीलों वाला देश कहा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? तो इसके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राधा कृष्णन। हिंदू ऑफ व्यू लाइफ पुस्तक किसने लिखा था? डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली, इसका एक और नाम क्या है? इसको सब नाम जानते हो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में हम टीचर्स डे मंगाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तथा ये पहले उपराष्ट्रपति, प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, उपराष्ट्रपति। और सेकेंड राष्ट्रपति थे, सेकेंड राष्ट्रपति, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सेकेंड राष्ट्रपति कौन थे? दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रथम भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। इन्होंने ही हिंदी व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को लिखा था। इनके जन्मदिन के याद में क्या मनाया जाता है? इनके जन्मदिन पर हम लोग टीचर्स डे, शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मदिन पे हम लोग टीचर्स डे, शिक्षक दिवस मनाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कामयानी लिखी गई थी, कामयानी लिखी गई थी। तो इसके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद द्वारा, प्रेमचंद्र द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा, सियाराम शरण गुप्त द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद द्वारा। कामयानी लिखी गई थी किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद द्वारा। और इनकी बहुत सारी बुक्स है जिसका नाम है चित्रधार। जयशंकर प्रसाद की और सारी किताबें है, चित्रधार है, कानन कुसुम है, कानन कुसुम, करुणालय, लहर, ध्रुव स्वामिनी, नाटक तथा इरावती उपन्यास है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आवो जनजाति संबंधित, आवो जनजाति किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है मेघालय से, असम राज्य से, नागालैंड राज्य से, त्रिपुरा राज्य से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 20, असम राज्य से। आवो जनजाति किससे संबंधित है? असम राज्य से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विश्वनाथन आनंद कौन खेल खेलते? जो विश्वनाथन आनंद कौन से खेल खेलते थे? तो इसके ऑप्शन है बैडमिंटन, स्नूकर, शतरंज, ब्रिज। विश्वनाथन कौन सा खेल खेलते थे? तो इसका ऑप्शन है बैडमिंटन, स्नूकर, शतरंज, ब्रिज। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्या खेलते थे वो? शतरंज खेलते थे। भारत के कौन से ये भारत के विश्वनाथन आनंद भारत के शतरंज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। और इन 1988 के आनंद ने 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता, वो पूरे विश्व में फेमस थे, वो शतरंज में बहुत थे। वो पूरे विश्व में कितनी बार जीते थे? 5 बार शतरंज का खेल जीते थे। उन्हें राजीव गांधी द्वारा खेल रत्न प्राप्त है, सबसे पहले सम्मानित किया गया था। 2007 में भारत का द्वितीय सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार पद्म विभूषण भी दिया गया था। और उनके भारत का द्वितीय सबसे श्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण भी दिया गया था। 2007 में उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है, भारत में सबसे श्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार क्या है? तो इसका ऑप्शन है महावीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र। भारत में सर्वोच्च 2 चक्र है, एक है परमवीर चक्र, दूसरा है अशोक चक्र। दूसरा क्या है? अशोक चक्र, अशोक चक्र। अब परमवीर चक्र क्या होता है? परमवीर चक्र देश का वैसा सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार है जो युद्ध काल में किसी सैन्य कर्मी द्वारा असाधारण अपवादिक प्रकार के शौर्य, साहस एवं सूझबूझ प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र क्या क्या मतलब? जो भी लड़ाई हो रही है उसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है देश के लिए, उन्हीं को परमवीर चक्र दिया। अशोक चक्र देश का वैसा सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार है जो शांति काल में उत्पन्न संकट के किसी स्थान में सैन्य कर्मी और असैन्य कर्मी दोनों प्रकार की कर्मियों को उनके द्वारा असाधारण अपवादिक प्रकार के शौर्य प्रदर्शन के लिए प्रदान किया। और अशोक चक्र है कोई भी शांतिकाल शीत युद्ध चल रहा है, शांतिकाल, उसमें दिए जाने वाले लोगों को साहस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फर्नांडो कोलोर डमेले किस देश के हैं? फर्नांडो कोलोर डमेले किस देश के? तो इसका ऑप्शन है स्पेन, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील के। फर्नांडो कोलोर डमेले किस देश के थे? ब्राजील के थे। वो ब्राजील के एक राजनेता थे जिन्होंने 1990 से, वो ब्राजील के एक 1990 से 1992 तक ब्राजील के
बत्तीसवें राष्ट्रपति के पद पे अपने देश की सेवा की, 32वें राष्ट्रपति वे बने। जो ब्राजील के कैवें राष्ट्रपति बने, 32वें राष्ट्रपति बन के देश की सेवा की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 10 दिसंबर को, 31 मई को, 11 जुलाई को, 16 अक्टूबर को। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एलिफेंट पास स्थित है। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? एलिफेंट पास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एलिफेंट पास, एलिफेंट पास, एक मिनट, एलिफेंट पास पूछ रहा है कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन है भारत में, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में निकलती? कौन यूरोपीय नदी जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो इसका ऑप्शन है राइन, वोल्गा, डेन्यूब, ओडार। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डेन्यूब। कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो डेन्यूब। डेन्यूब नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल, जर्मनी में व्रेग एवं विवेक नदी के रूप में ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में मिलती है। ये कहाँ है? जर्मनी में है। जर्मनी में व्रेग एवं विवेक नदी के रूप में निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 8850। इसकी लंबाई कितनी है? 2850। इसकी लंबाई कितनी है? 2850 किलोमीटर। इस ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली काला सागर में गिरती है उस नदी का नाम क्या है? डेन्यूब। डेन्यूब नाम है और इसकी लंबाई है 2850 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है तंजानिया में, कांगो में, मिस्र में, केनिया में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तंजानिया में। और तंजानिया में अवस्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है? 5895 मीटर। 5895 मीटर इसकी लंबाई कितनी है? किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है तंजानिया में। यह पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। स्थानीय पवन का एक उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन है पछुआ पवन, मानसून, ध्रुवीय पवन, चिनूक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चिनूक। स्थानीय पवन का एक उदाहरण क्या है? चिनूक। और पवन कितने प्रकार के होते हैं? पवन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रचलित पवन। पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। अब देखिए प्रचलित पवन में क्या आता है? यहाँ प्रचलित पवन में क्या होगा? पछुआ एवं ध्रुवीय पवन। प्रचलित पवन में क्या होगा? पछुआ एवं ध्रुवीय पवन। उसके बाद मौसमी पवन में होता है मौसमी पवन। इसको हम फिर से बता दें, जो प्रचलित पवन में क्या होगा? पछुआ एवं ध्रुवीय पवन। नोट करते जाइए। स्थानीय पवन का एक उदाहरण चिनूक। अब पवन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रचलित पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। प्रचलित पवन में होता है पछुआ एवं ध्रुवीय पवन। प्रचलित पवन में क्या होता है? पछुआ एवं ध्रुवीय पवन। फिर मौसमी पवन में क्या आता है? मौसमी पवन में मौसमी पवन ही होता है। उसके बाद स्थानीय पवन में देखिए क्या क्या होता है। स्थानीय पवन में होता है चिनूक, फॉन, हरमट्टन, सिराको, सिमून, नार्वेस्टर। हम इसको फिर से बोल देते हैं। स्थानीय पवन में क्या होगा? चिनूक होगा, फॉन होगा, हरमट्टन होगा, सिराको होगा, सिमून, नार्वेस्टर होगा। पवन 3 प्रकार के होते हुए ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गेहूं का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश है। सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चीन। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज करने वाला देश कौन है? चीन। पहला स्थान किसका है? चीन का। दूसरा स्थान है भारत का। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किस देश में होती है? तो चीन में। और दूसरा नंबर पे कौन होगा? तो दूसरा नंबर पे भारत होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। मडाका कप संबंधित है, मडाका कप किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है साइकिल चालक से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, महिला हॉकी से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। मडाका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। मडाका कप फुटबॉल से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित और सारे कप है कौन कौन देखते हैं। देखिए डिरूड कप, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, उसके बाद रोवर्स कप, रोवर्स कप, रोवर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप। मडाका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल का। फुटबॉल के और सारे कप का नाम क्या है? डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। इक्वाडोर की राजधानी, इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? द किंगस्टन है इसका ऑप्शन, लापाज है, क्यूटो है, लीमा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूटो। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्यूटो। दक्षिण, ये किस देश का, किधर का देश है? तो दक्षिण अमेरिका का देश इक्वाडोर की राजधानी है। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्यूटो। ये किधर की है? तो दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका में ये देश इक्वाडोर पड़ता है, इसकी राजधानी है क्यूटो, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का एक देश इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्यूटो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, वीर भूमि समाधि है, वीर भूमि समाधि क्या है? तो राजीव गांधी की, संजय गांधी की, इंदिरा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी की। वीर भूमि समाधि कहाँ है? राजीव गांधी की समाधि क्या है? वीर भूमि समाधि है राजीव गांधी की। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।